अध्याय 3 राजा दाऊद के पुत्र। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं: जेठा अम्नोन जो इजरायली अहीनोअम से, दूसरा दानिएल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका का पुत्र था, चौथा अदोनियाह जो हग्गीत का पुत्र था, पांचवां शपत्याह जो अबीतल से, और छठवां यित्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहां उसने 7.5 वर्ष राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष राज्य किया। यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात शिमा, शोबाब, नातान और सुलैमान। ये चारों अम्मी एल की बेटी बतशेबा से उत्पन्न हुए और इभार, एलीशामा, एलीपेलेत, नेगाह, नेपेग, यापी, एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत। ये 9 पुत्र थे। ये सब दाऊद के पुत्र थे और इनको छोड़ रखैलियों के भी पुत्र थे और इनकी बहिन तामार थी। राजा सुलैमान के वंशज। फिर सुलैमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम का अब्बियाह, अब्बियाह का आसा, आसा का यहोशापात, यहोशापात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का योआश, योआश का अमस्याह, अमस्याह का अजर्याह, अजर्याह का योताम, योताम का आहाज, आहाज का हिजकियाह, हिजकियाह का मनश्शे, मनश्शे का आमोन और आमोन का योशियाह पुत्र हुआ। योशियाह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकियाह, चौथा शल्लूम। यहोयाकीम का पुत्र योकन्याह, इसका पुत्र सिदकियाह। राजा यकोन्याह के वंशज। यकोन्याह का पुत्र अस्सीर, उसका पुत्र शालतीएल और मल्कीराम, पदायाह, शेनस्सर, यकम्याह, होशामा और नदब्याह। और पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी हुए और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह, जिनकी बहिन शलोमीत थी, और हशुबा और ओहेल, बेरेक्याह, हसद्याह और यूश मेसेद 5। हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह। और रपायाह के पुत्र अरनान के पुत्र ओबद्याह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र। तकन्याह का पुत्र शमायाह और शमायाह के पुत्र हत्तूश और यिगाल। बारीह, नार्याह और शपात 6। नार्याह के पुत्र येल्यो येनै, हिजकियाह और अज्रीकाम 3। एल्यो एनै के पुत्र होदब्याह, एल्याशीब, पलायाह, अककूब, योहानान, दलायाह और अनानी 7। अध्याय 4 यहूदा के वंशज। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल। शोबाल के पुत्र रायाह से यहत और यहत से अहूमै और लहद उत्पन्न हुए। ये सोराई कुल हैं। एताम के पिता के ये पुत्र हुए, अर्थात इज्रेल, इश्मा और इद्वाश, जिनकी बहिन का नाम हस्सलेल पोनी था। और गदोर का पिता पनुएल और रूशा का पिता एजेर। ये एप्राता के जेठे हूर की संतान हैं, जो बैतलहम का पिता हुआ। तको के पिता अशहूर के हेबा और नारा नामक 2 स्त्रियां थीं। नारा से अहुज्जाम, हेपेर, तेमेनी और हाहशतारी उत्पन्न हुए। नारा के यही पुत्र हुए। हेला के पुत्र सेरेत, इसहर और एतना। कोस से आनूब और सोबेबा उत्पन्न हुए और उसके वंश में हारून के पुत्र अहरहेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा
मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। अन्य पारिवारिक सूचियां। फिर शूहा के भाई कलूब से एशतोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ। एशतोन के वंश में रामा का घराना और पासेह और ईरना हाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। रेका के लोग ये ही हैं। कनज के पुत्र ओतनी एल और सरायाह, और ओतनी एल का पुत्र हतत। मानौते से ओप्रा और सरायाह से योआब, जो गेहरा शीम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला का पुत्र कनज। यहल्लेल के पुत्र जीप, जीपा, तीरया और असरेल। एज्रा के पुत्र एतेर, मेरेद, एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से मिर्याम, शम्मै और एशतमो का पिता इशबह उत्पन्न हुए। उसकी यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता एरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता यकूती एल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बित्या के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था। होदीयाह की स्त्री जो नहम की बहिन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एशतमो का पिता एक माकाई। शिमोन के पुत्र अम्नोन, रिन्ना, बेनहानान और तोलोन, और इशी के पुत्र जोहेत और बेन जोहेत। शेला के वंशज। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा, और बेत अशबे में उस घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता था, और योकीम और कोरजबा के मनुष्य, और योआश और साराप, जो मोआब में प्रभुता करते थे, और याशूब, लेहेम। इनका वृतांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताईम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन की वंशावली। शिमोन के पुत्र नमूएल, यामीन, यारीब, जेरह और शाऊल, और शाऊल का पुत्र शल्लूम, शल्लूम का पुत्र मिबसाम, और मिबसाम का मिश्मा हुआ। मिश्मा का पुत्र हम्मूएल, उसका पुत्र जक्कर, और उसका पुत्र शिमी। शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए, और उनका सारा कुल यहूदा वंशियों के बराबर न बढ़ा। वे बेशरबा, मोलादा, हसरशुआल, बिल्हा, एसेम, तोलाद, बतूएल, होरमा, सिलकग, बेत मरकाबोत, हसरसुसीम, बेत बिरी और शारैम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक उनके ये ही नगर रहे। उनके गांव एताम और एन, रिम्मोन, तोकेन और आशान नामक 5 नगर, और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान ये ही थे, और यह उनकी वंशावली है। फिर मशोबाब और यमलेक और अमस्याह का पुत्र योशा और योएल, और योशिब्याह का पुत्र एहू, जो सरायाह का पोता और असीएल का पर पोता था, और एल्योएनै और याकोबा, यशोहायाह और असायाह, और अदीएल और यसीमीएल और बनायाह, और शिपी का पुत्र जीजा, जो अल्लोन का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिमरी का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चरागाह ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए।
और उनको उत्तम से उत्तम चरागाह मिली, और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था, क्योंकि वहां के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहां आकर जो मुनी वहां मिले डेरों समेत मारकर उनका ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है। और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहां उनको भेड़ बकरियों के लिए चरागाह थी। उनमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नारयाह, रपायाह और उज्जीएल नामक इशी के पुत्रों को अपना प्रधान ठहराया। तब वे सेईद पहाड़ को गए और जो अमाले की बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तक वहां रहते हैं।